मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, मगर गुमराह तो वो लोग हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। हे गाइस, दिस इज मी इमरान माकर एंड यू आर वाचिंग योर ऑल न्यू यूट्यूब चैनल दी अनटोल्ड मैक। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस 2021। 2021 में डीयू की क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाली है, किस तरीके से एडमिशन होगी, क्या मेरिट पे होगी हर साल की तरह या होगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सीयूसीईटी, कुछ भी नहीं पता है। क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी तक ऑफिशियली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, जिससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट है बच्चों में। बट इस वीडियो में तुम्हारा भाई, तुम्हारा ब्रो इज हियर, तुम्हें मैं सारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताऊंगा जिस बेसिस पे इस साल एडमिशन हो सकती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम डीयू के एस्पिरेंट हो, क्योंकि आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई जहां जून आ गई है बट अभी तक कुछ नहीं पता है कि एडमिशन होगा कैसे है। और यह भी बताऊंगा कि यह सिचुएशन कैसे तुम्हारे लिए, अगर तुम डीयू के एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे लिए अनफेयर हो सकता है इस साल का एडमिशन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां जाके डीएम कर देना। और अगर तुम मेरे वीडियो को, कंटेंट को पसंद करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 59% लोग अभी भी इस चैनल में ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो जरूर है बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भैया, इतना अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे लिए सारी मेहनत करता हूं, ऐसी टॉपिक पे ब्रेक डाउन करता हूं जो कोई नहीं कर रहा होता आज के जमाने में। सिर्फ फैक्ट उठा के हर कोई बात कर रहे होते हैं, तो तुम्हारा भाई इस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन करेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक एक चीजें ब्रेक डाउन करता हूं तुम्हारे सामने लॉजिक के साथ। देखो, सबसे पहली जो बात आती है कि डीयू की एडमिशन है इस साल की, वो तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है ऑफिशियली। अब दूसरी बात आती है कि डीयू के हिस्ट्री में आज तक भैया कभी ऐसा नहीं हुआ जहां जून आ गई और हमें पता नहीं है कि एडमिशन कैसे होना है, कब होना है, प्रोसीजर तक नहीं पता है हमें। ओके, बट यहां पे कुछ प्रोबेबिलिटी है जो निकल के आती है। देखो, अगर हम अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर तक हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पे एडमिशन होती थी, जहां पे 12th की परसेंटेज के हिसाब से मैक्सिमम यूजी कोर्सेज में तुम्हारी एडमिशन होती थी। कट ऑफ काफी हाई जाती थी, जो बहुत इंडिया के टॉप कॉलेजेस होते थे 96, 98, 99, 100% तक भी जाती थी। लेकिन इस साल हमें पता नहीं है एग्जैक्टली। तो यहां पे प्रोसेस क्या हो सकती है, यहां पे कुछ प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। पहली प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनो, ब्रेक डाउन कर रहा हूं एज अ ब्रो, कि पहली प्रोबेबिलिटी निकलती है कि अगर तुम्हारी क्लास 12th की एग्जाम सक्सेसफुली हो गई, मतलब कि तुम्हारी बोर्ड्स की एग्जाम ऑफलाइन हुई, तुम जाके लिख के आए पेपर और तुम्हारी परसेंटेज आई, उस हिसाब से तुम्हारी मतलब रिजल्ट आई, वो रिजल्ट के हिसाब से तुम्हारी मेरिट पे एडमिशन तो हो सकती है। वैसे सिचुएशन में यूनिवर्सिटी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा तुम्हारा मेरिट पे एडमिशन लेने में, पिछले साल की तरह या हर साल की तरह। ओके, पिछले साल भी तुम्हें बता दूं कि पिछले साल भी एग्जाम पेपर कैंसिल हुए थे, 1-2 पेपर कैंसिल हुए थे, बट स्टिल उसके बावजूद भी तुम्हारी मेरिट पे ही एडमिशन हुई थी। कुछ के मार्क्सेस ऐसे ही चढ़ा दिए गए थे पिछले साल बोर्ड्स के, बट फिर भी एडमिशन मेरिट पे हो गई थी। इस साल तो एकदम ही नहीं हुई एग्जामिनेशन, पूरी अटकी हुई है क्योंकि सिचुएशन काफी वर्स्ट है। तो पहला प्रोबेबिलिटी निकलता है कि अगर तुम्हारी होती है क्लास 12 बोर्ड्स की एग्जाम सक्सेसफुली सारी सब्जेक्ट की, तो तुम्हारी मेरिट पे जा सकती है डीयू। बट ये तो थी फैक्चुअल बातें। अगर मैं खुद की ओपिनियन यहां लाऊं, जो कि मैं रखता हूं हर वीडियो में खुद की ओपिनियन, की बहुत ही मुश्किल है कि सारी एग्जामिनेशन बोर्ड्स की जो है वो कराई जाए। मतलब अभी जैसा सिचुएशन है वहां पे एग्जाम कराना तो बहुत मुश्किल है, और अगर होती भी है तो बहुत लेट से होगी, बहुत ज्यादा। तो एग्जाम का तो यहां पे हमें कोई चांसेस फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा है, हो सकता है फ्यूचर में हो, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई डोंट नो। बट ये अब आती है यहां पे दूसरी प्रोबेबिलिटी। सही, अब ध्यान से सुनना, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि पिछले साल ही बात हो रही थी डीयू में सीयू सेट लाने की, कोविड की वजह से नहीं, याद रखना ये बात कोई नहीं बताएगा तुम्हें, कोविड की वजह से लाने की बात नहीं हो रही थी सीयू सेट को। सीयू सेट को इसीलिए लाने की बात हो रही थी ताकि अनफेयर मार्क्स जो परसेंटेज निकालती है कट ऑफ, उसको कम करके तुम्हारी सीयू सेट आ सके और एक फेयर तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सारी यूनिवर्सिटी की तरह एक कॉमन हो, सीयू सेट उसके बेसिस पे एडमिशन हो, तो सीयू सेट हो सकती थी। अब यहां पे बात आती है कि अगर, अब तो ये प्रोबेबिलिटी है कि सीयू सेट भी हो सकती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी, बट उसका भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। बट अब तीसरी जो सबसे मेन बात यहां पे निकल के आती है कि इन केस अगर क्लास 12th की एग्जाम नहीं हुई और तुम्हारी जो मार्क्स है वो किसी प्रैक्टिकल या किसी दूसरे तरीके से तुम्हारे बोर्ड्स वालों ने दे दिया, सीबीएसई वालों ने या कोई और बोर्ड वालों ने, तो फिर यहां दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी कि उस मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं लेगी डीयू, क्योंकि डीयू इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस, इतनी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ये स्टेप लेगी कि इतना बड़ा डिसीजन डीयू के, मतलब इतनी ज्यादा एडमिशन तुम्हारी करा दे, तुम्हारी प्रैक्टिकल के बेस पे, मतलब प्रैक्टिकल के बेस पे जो मार्क्स आएगी उसके हिसाब से तुम्हारी मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाए। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनफेयर सिचुएशन होगा।
मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसने अपने साल भर पूरी शिद्दत से जी जान लगा के प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के मेहनत करी होती है, दिन रात एक करके पढ़ाई करी होती है, सुबह जल्दी उठकर रात देर तक जगकर रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप हर कुछ सैक्रिफाइस करके पढ़ाई करी होती है, सिर्फ फोकस होता है उनका गोल पे, उनके पढ़ाई पे, क्योंकि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। स्टीफेंस, हंसराज, एसआरसीसी, किरोड़ीमल, रामजस, मिरांडा हाउस जैसे कॉलेज में ऑफिशियली स्टूडेंट बनने का उनका सपना होता है, यहां से पढ़ाई करने का सपना होता है। फिर उन्हें पता चलता है एक दिन अचानक से कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर, कोविड जैसे सिचुएशन की वजह से उनकी सारी एग्जाम पोस्टपोन होना स्टार्ट हो जाती है, गवर्नमेंट की कुछ नोटिफिकेशन नहीं आती है, कॉलेज की डेट्स का पता नहीं, एग्जामिनेशन कब होगी, किस पैटर्न में होगी, कुछ भी ठीक ठिकाना नहीं है, बोर्ड्स की एग्जाम पेंडिंग हो रखी है। ऐसे सिचुएशन में कितना बुरा लगता है, कितनी ज्यादा मेहनत करी होती है एक बच्चे ने, मतलब ये सारी सिचुएशन सोच के ना बहुत ही ज्यादा गंदा फील होता है। आई कैन टोटली रिलेट विद दिस, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सीनियर। मैं भी एक 12th का स्टूडेंट था एक टाइम पे, मुझे पता है बोर्ड्स के टाइम पे कितने प्रेशर होते हैं, रिलेटिव्स के ताने, 99, 96, 97, मतलब 100% के लिए आप पढ़ाई करते हो पूरी जी जान लगा के, फिर इस तरीके का सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाता है आपके सामने जहां सब कुछ ब्लैंक है, कितना गंदा फील होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड ब्रो, ऐसा नहीं है मैं नहीं समझ सकता हूं, बट बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग योर ब्रदर, एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर दे सकता हूं, जिसे अगर तुम अपने दिमाग में रखोगे तो तुम लिटरली मोटिवेटेड रहोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना भाई, पूरे यूजी लेवल की अगर बात करें तो डीयू बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे इतने एडमिशन लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस यहां पे इतनी ज्यादा है कि डीयू कभी भी कोई भी ऐसी डिसीजन नहीं लेगी जो बच्चों की फेवर में ना हो और जो बच्चों के लिए गलत हो। तो डीयू हमेशा बच्चों के लिए जरूर सोचेगी, क्योंकि यहां पे बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं और इंडिया की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। तो टेंशन होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इतना ज्यादा पैनिक मत कर जाना, क्योंकि डीयू जो भी स्टेप लेगी कल को वो तुम्हारे फेवर में जरूर होगा फॉर श्योर, और तुम्हारी यहां पे एडमिशन जरूर होगी अगर तुमने लिटरली मेहनत करी है। कोई ना कोई रास्ता डीयू जरूर खोज के लाएगी, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ एडमिशन बहुत ज्यादा होता है और डीयू कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी प्रेस्टीज में बने। ओके, सो प्लीज बी मोटिवेटेड, अपनी पढ़ाई करते रहो जिस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि पिछले साल भी एडमिशन हुआ था तो काफी लेट से हुआ था, नवंबर में, जो कि आज तक डीयू के रिकॉर्ड में इतना लेट नहीं हुआ। तो सब कुछ होगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, बीइंग योर ब्रदर, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ तुम्हें इस तरीके के कंटेंट तुम्हारे लिए लाऊंगा जो कि जिसको जानकर तुम मोटिवेटेड भी रहो, और मतलब नेट से उठा के तो हर कोई बोल देते हैं, बट तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए और भी चीजें लाता है। इस तरीके के कंटेंट अगर तुम चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत है तो नीचे इंस्टाग्राम पे मेरी लिंक दी हुई है, उसको जाके डीएम करो, फॉलो करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आई लव यू गाइस एंड आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू, बाय।